हाय। आज इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग VSDL एंड उसे टेस्ट एंड इंटीग्रेट करेंगे FPGA बोर्ड पर। आज जो हम डिज़ाइन करेंगे वो अपने रियल लाइफ में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में डेफिनेटली देखा होगा, जैसे डिजिटल मीटर्स में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में होता है, जिसमें वन बाय वन पैरामीटर्स डिस्प्ले होते हैं लाइक वोल्टेज, करेंट, वोल्टेज, यूनिट्स एटसेट्रास। स्टेबलाइजर में जो आपको इनपुट एंड आउटपुट वोल्ट को डिस्प्ले करता है एक ही डिस्प्ले में बट वन बाय वन। एंड ऐसे ही और भी काफ़ी सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं लाइक माइक्रोवेव, जिसमें 7 सेगमेंट स्क्रीन पर टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रास और भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन डिस्प्ले होता है। और आज हम इसी का ही एक सिंपलर वर्जन डिज़ाइन करेंगे जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइटम्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो भी हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही एक क्विक ब्रीफ होगा 7 सेगमेंट डिस्प्लेस का एंड इसके ऑपरेशंस को समझेंगे हम। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे एक VSDL मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद RTL स्कीमेटिक को रिव्यू करेंगे अपने डिज़ाइन के लिए एंड फाइनली FPGA पर इंटीग्रेट करेंगे अपने डिज़ाइन को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हम डिज़ाइन करेंगे वो कुछ ऐसा सिस्टम होगा, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे। ये एक डिजिटल मीटर है जिसमें आपको प्रेजेंट टाइम का वोल्टेज एंड करंट डिस्प्ले हो रहा है, पर डिस्प्ले एक ही है इसलिए एक बार में करंट डिस्प्ले होता है जब ग्रीन LED ऑन होती है एंड सेकंड टाइम पर वोल्टेज डिस्प्ले होता है जब रेड LED ग्लो होती है। एंड ये दोनों ही डेटा ऑटोमेटिकली स्विच होते रहते हैं आफ्टर सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस हमें ये ही डिज़ाइन करना है, बट इस वीडियो में हम इसे सिंपल रखेंगे इसलिए हम ओनली फर्स्ट डिजिट को ही आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। लाइक 2 डिस्प्ले होगा करंट के लिए एंड 4 डिस्प्ले होगा वोल्टेज के लिए। डेसिमल नंबर्स को हम इस प्रोजेक्ट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक बेसिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 7 सेगमेंट के बारे में डिटेल्ड स्टडी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी किया है जहां पर हमने सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था एंड BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर डिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ़ नीडेड आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। ओके, इन बेसिक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LEDs होती हैं जिनको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ करते हैं एंड इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन कि कौन सी LED ऑन है कौन सी LED ऑफ है, ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। 0 के लिए ये LEDs ऑन होंगी एक्सेप्ट दिस G, बाकी सारी LEDs ऑन रहेगा तो ये 0 एलिमिनेट करेगा। 1 के लिए ये 2 LEDs ऑन होंगी, LED B एंड LED C। 6 के लिए ये LED ऑफ रहेगी एंड बाकी सारी LEDs ऑन रहेंगी। सिमिलरली 9 के लिए ये LED ऑफ रहेगी एंड बाकी सारी LEDs ऑन रहेंगी। ये जस्ट एक बेसिक्स है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस वीडियो में। बेस्ड ऑन कि कौन सी LED ऑन होनी चाहिए एंड कौन सी LED ऑफ होनी चाहिए, हमने ये टेबल डिज़ाइन कर लिया है जिसमें हमने मैप किया है इनपुट पर BCD लाइंस को जो कि डेसिमल इनपुट रहेगी फ्रॉम 0 to 9 एंड आउटपुट पर 7 LEDs के लिए 7 आउटपुट लाइंस रहेंगी। हर लाइन एक LED से कनेक्ट होगी जिस पर हम डेटा सेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग डिजिट 0 से लेकर 9 तक नंबर डिस्प्ले होंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर। 0 के लिए ये डेटा सेट होगा आउटपुट पर, 1 के लिए ये डेटा सेट होगा, 2 के लिए ये डेटा सेट होगा, 3 के लिए ये डेटा सेट होगा, 4 के लिए ये डेटा सेट रहेगा, 5 के लिए ये डेटा रहेगा, 6 के लिए ये डेटा रहेगा, 7 के लिए ये डेटा रहेगा, 8 के लिए ये डेटा रहेगा और 9 के लिए ये डेटा रहेगा एंड सारे ही 0 रहेंगे बाकी और सारी वैल्यूज़ के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम इस वीडियो में ओनली फर्स्ट डिजिट को ही डिस्प्ले करेंगे, बट ये सेम स्टाइल में डिस्प्ले होगा। मींस एक बार करंट यानी कि एम्पियर डिस्प्ले होगा और थोड़ी देर के बाद वोल्टेज डिस्प्ले होगा और ये साइकिल कंटिन्यूसली अपने आप चलती रहेगी ऑल द टाइम। एक बार 2 डिस्प्ले होगा फॉर एम्पियर एंड नेक्स्ट टाइम 4 डिस्प्ले होगा फॉर वोल्टेज। इसके लिए हमने 3 इनपुट लिए हैं। फर्स्ट है एम्पियर जो कि BCD इनपुट रहेगा 4 बिट्स का जिस पर करंट का डेटा इनपुट रहेगा। नेक्स्ट इनपुट रहेगा वोल्टेज के लिए, ये भी BCD इनपुट रहेगा 4 बिट्स का रहेगा एंड इस पर वोल्टेज का इनपुट डेटा होगा। एंड एक इनपुट और होगा दैट इज़ क्लॉक, बिकॉज ये ड्राइव करेगा कि आउटपुट डिस्प्ले पर करंट डिस्प्ले होगा या फिर वोल्टेज डिस्प्ले होगा। एंड आउटपुट पर सिंपल 7 सेगमेंट का आउटपुट रहेगा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के पिन से कनेक्टेड होगा। एंड एक और आउटपुट है RG, ये इंडिकेट करेगा कि जो डिस्प्ले हो रहा है वो एम्पियर है या फिर वोल्टेज है। हम सबसे पहले एंटिटी डिज़ाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ये हमारा मॉड्यूल है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी डिक्लेरेशन दिया है, देन टाइप करेंगे
entity VA meter is port clock in std underscore logic semicolon volt in std underscore logic underscore vector 3 down to 0 semicolon ampere in std underscore logic underscore vector 3 down to 0. Next is RG, so this is out std underscore logic underscore vector 1 down to 0. So ये इंडिकेशन के लिए है कि वोल्टेज इंडिकेट हो रहा है डिस्प्ले में या फिर एम्पियर डिस्प्ले हो रहा है. एंड द लास्ट इज मीटर आउट, सो आउट std underscore logic underscore vector 7 down to 0. एंड इन द लास्ट एंड VA मीटर. नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे इसके लिए आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर के लिए हम लिखेंगे आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ VA मीटर इज, देन हम एक इंटरनल सिग्नल डिफाइन करेंगे विच इज सिग्नल S. सो इस सिग्नल पर हमारा सिलेक्शन आउटपुट रहेगा. लाइक किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस सिग्नल S के अंदर वोल्टेज होगा एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम पर इस सिग्नल S के अंदर एम्पियर होगा. सो टाइप करेंगे सिग्नल S कॉलन std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर वेक्टर 3 डाउन टू 0. ये सेम लेंथ में रहेगा जैसा कि हमारा वोल्टेज एंड एम्पियर इनपुट्स थे, मीन्स BCD 4-bit std लॉजिक वेक्टर. देन टाइप करेंगे बिगिन, देन प्रोसेस क्लॉक कॉमा वोल्ट कॉमा एम्पियर एज इन सेंसिटिविटी लिस्ट, देन बिगिन. सो सिंपल मल्टीप्लेक्सर स्ट्रक्चर है. इफ क्लॉक इक्वल्स टू 0 देन S gets the value of volt, RG gets the value of 1 0, else S gets the value of ampere and RG gets the value of 0 1. एंड इफ एंड प्रोसेस. सो यहाँ पर आपने देखा कि सिग्नल S पर हमारा सेलेक्टेड वैल्यू है, या तो यहाँ पर वोल्टेज रहेगा या फिर यहाँ पर करंट रहेगा. एंड इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्प्ले पर डेटा को शो करेंगे. सो नेक्स्ट हमें डिज़ाइन करना है एक डिकोडर जिसके लिए हमारा इनपुट रहेगा सिग्नल S. सो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर का सेक्शन है. सो टाइप करेंगे विद S सेलेक्ट मीटर आउट, जो कि हमारा आउटपुट सिग्नल है मॉड्यूल का, गेट्स द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन S इक्वल्स टू 0 0 0 0, this when 0 0 0 1, this when 0 0 1 0. So similarly this when 3, this when 4, this when 5, this when 6, this when 7, this when 8, this when 9, and this when it have any other value other than that, and semicolon. And last line and behavior. सो नेक्स्ट हम इसका सिमुलेशन रिजल्ट देखेंगे एंड RTL स्कीमेटिक देखेंगे. सो ये हमारा सिमुलेशन रिजल्ट है. ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट है फॉर क्विक रिव्यू. बाद में हम टूल में इसका लाइव सिमुलेशन भी देखेंगे. सो ये जो येलो मार्कर है, ये येलो मार्कर करंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है एंड यहाँ सारे सिग्नल्स की करंट वैल्यू डिस्प्ले होती है इसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर. मीन्स जैसे आप इस येलो मार्कर को मूव करोगे लेफ्ट और राइट, यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पर सारे सिग्नल्स का वैल्यू डिस्प्ले होगा. इस पर्टिकुलर टाइम पर क्लॉक सिग्नल है 0, मीन्स इंटरनल सिग्नल S में वोल्ट इनपुट का डेटा मूव होगा. मीन्स वोल्ट है 0100 यानी डेसिमल 4. सो सेम हमें सिग्नल S पर मिल गया. नाउ इस S सिग्नल के बेस पर हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले का आउटपुट मिलेगा, जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिजिट 4 को ग्लो कराएगा. साथ ही ये फर्स्ट LED को ऑन करेगा, जो कि नोटिफाई करेगी कि अभी डिस्प्ले में वोल्टेज डिस्प्ले हो रहा है. सिमिलरली फॉर अनदर टाइम स्टैम्प, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी देन इंटरनल सिग्नल में एम्पियर का डेटा मूव करेगा. मीन्स हमें सिग्नल S में 0010 यानी डेसिमल 2 मिलेगा एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर 2 डिजिट डिस्प्ले होगा बेस्ड ऑन 7 सेगमेंट डिकोडर आउटपुट. एंड साथ ही सेकंड LED ऑन रहेगी जो नोटिफाई करेगी कि अभी डिस्प्ले में एम्पियर शो हो रहा है. आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेकर वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हो इफ़ नीडेड. नेक्स्ट हम इसका RTL स्कीमेटिक देखेंगे. ये RTL स्कीमेटिक है अपने डिज़ाइन का. सो ये दो इनपुट्स हैं, फर्स्ट है एम्पियर एंड सेकेंड है वोल्ट. ये थर्ड इनपुट है फॉर क्लॉक फ्रिक्वेंसी. अगर आपने नोटिस किया होगा फ्रॉम आवर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये हमारा एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन है जिसमें सेलेक्ट लाइन इस प्रोजेक्ट में एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी है एंड इनपुट लाइंस हमारे वोल्टेज एंड करंट लाइंस हैं जो कि 4 बिट के हैं. सो क्लॉक की 0 वैल्यू के लिए वोल्ट डिस्प्ले होगा एंड क्लॉक की 1 वैल्यू के लिए एम्पियर सेट होगा. एंड बिकॉज ये 4 बिट का है इसलिए यहाँ पर 4 सेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर हैं, मीन्स हर बिट के लिए एक मल्टीप्लेक्सर. एंड इसके बाद ये जो सिग्नल S है ये 7 सेगमेंट डिकोडर में एंटर करेगा एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव करेगा एंड हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउटपुट पर. एंड दिस इज मोर डिटेल व्यू ऑफ आवर स्कीमेटिक.
नेक्स्ट हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे FPGA इंटीग्रेशन के लिए। नाउ बिकॉज अब हम इसे FPGA में इंटीग्रेट करने वाले हैं, बट उसके लिए इस कोड में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ये हमारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर कोड है एंड इसमें हमने एक छोटा सा चेंज करना है बस, बिकॉज इस डिज़ाइन में क्लॉक इनपुट डिसाइड करेगा कि आउटपुट डिस्प्ले में क्या शो होगा, आइदर एम्पियर और वोल्टेज, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारी बोर्ड फ्रिक्वेंसी है जो कि फिक्स्ड 50 मेगाहर्ट्ज़ है एंड इस हाई फ्रिक्वेंसी पर हमें डेटा विजिबल नहीं होगा अपने सेमी सेगमेंट डिस्प्ले पर। सो हमें एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा जो इस हाई फ्रिक्वेंसी को कट डाउन करेगा अराउंड हाफ हर्ट्ज़ और 1 हर्ट्ज़ की साइकिल में। सो थिंक अ बिट कि क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे इस ओरिजिनल कोड में फॉर दिस न्यू रिक्वायरमेंट। You can pause here to complete this task and we will match our results in next slide. Okay, तो चलिए मैच कर लेते हैं अपने कोड्स को। सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक इंटरनल सिग्नल जो कि इंटरनल क्लॉक की तरह एक्ट करेगा। सो इट्स नेम इज int underscore clock. सो टाइप हियर सिग्नल int underscore clock colon std underscore logic semicolon. नेक्स्ट हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। सो टाइप करेंगे वेरिएबल m std underscore logic underscore vector 25 down to 0 colon equals to others gets 0। हमने इसके सारी वैल्यूज़ को 0 पर इनिशिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हम ये कुछ लाइन टाइप करेंगे जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी को रीजनेबल साइकिल में कट डाउन कर देगा। सो हमने टाइप किया है इफ़ राइजिंग एड्स ऑफ क्लॉक देन m colon equals to m plus 1 semicolon and if। नाउ हमने m25 का रिजल्ट int क्लॉक में मूव कर दिया है। सो int clock gets the value of m25 semicolon। ये एक डमी सिस्टम है इसलिए वी डोंट केयर अबाउट एग्जैक्ट 1 सेकेंड साइकिल। अगर आपने कोई अल्टरनेटिव मेथड से कोड किया है फ्रिक्वेंसी डिवाइडर को देन दैट विल वर्क टू। पर्पस सिंपल है कि मास्टर फ्रिक्वेंसी को नियरली 1 हर्ट्ज साइकिल तक कट डाउन करना है सो दैट हम डिस्प्ले में डिजिट्स को देख पाएँ 1 बाय 1। इसके बाद हम int clock को यूज़ करेंगे वोल्ट एंड एम्पियर के सिलेक्शन के लिए। सो ये चेंजेस और हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट चेंज और है प्रोसेस के सेंसिटिविटी लिस्ट में, बिकॉज अब हमने int क्लॉक को यूज़ किया है इस प्रोसेस के अंदर। सो हमें int क्लॉक को इस प्रोसेस की सेंसिटिविटी लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यहाँ हमने int क्लॉक को सेंसिटिविटी लिस्ट में ऐड किया है। हमें एडिशनल लाइब्रेरीज को भी ऐड करना पड़ेगा std लॉजिक वेक्टर में +1 ऐड करने के लिए। सो हमने यूज़ किया है use IEEE.std underscore logic underscore earth arith.all semicolon use IEEE.numeric underscore std.all use IEEE.std underscore logic underscore unsigned.all semicolon। नेक्स्ट हम इस प्रोजेक्ट का लाइव सिमुलेशन देखेंगे एंड उसके बाद फाइनली FPGA पर इंटीग्रेट करेंगे। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं Xilinx ISC फॉर सिमुलेशन। सो ओपन करेंगे प्रोजेक्ट नेविगेटर। ओके, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन होगा। ओके, सो वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है। ना ओपन करेंगे प्रोजेक्ट नेविगेटर। सो क्लिक ओपन। सो ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है। सो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जो है कि फाइल पे देन नई न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, सपोज VA मीटर। ना क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर कोई भी आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, बट मेक श्योर प्रेफर्ड लैंग्वेज VHDL। नेक्स्ट ब्रीफ समरी है, क्लिक ऑन फिनिश। सो नेक्स्ट हमारा काम है न्यू सोर्स डिज़ाइन करना। सो क्लिक करेंगे न्यू सोर्स पे। VHDL यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। सो सेलेक्ट करेंगे VHDL मॉड्यूल, नाम दे देंगे फाइल का VA मीटर। नेक्स्ट, सो ये हमारा एंटिटी का नाम है, दिस इज़ आवर आर्किटेक्चर नेम। पोर्ट लिस्ट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इसको डिलीट कर देंगे बिकॉज हम जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। सो कोड ऑलरेडी रेडी है यहाँ पर, बेसिक कोड। सो इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। नाउ इसे कॉपी कर लिया है, वापस जाएंगे प्रोजेक्ट नेविगेटर पे, उसे पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। यस, ओके। सो ये लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है सबसे पहले। नाउ ये एंटिटी डिक्लेरेशन है जिसमें हमने पोर्ट डिक्लेयर किए हैं क्लॉक इन, वोल्ट इन, एम्पियर इन, std लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0। ये आउटपुट है RG आउट, सो रेड ग्रीन LED के लिए। लास्ट में मीटर आउट है फॉर 7 डाउन टू 0 फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउटपुट एंड लास्ट में एंड एंटिटी। नाउ ये हमारा आर्किटेक्चर है। सो सबसे पहले हमने एक सिग्नल S को डिफाइन किया है। सो std लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0। नेक्स्ट बिगिन। सो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
सो इफ़ क्लॉक इक्वल्स टू 0 देन एस सिग्नल के अंदर वोल्ट मूव कर जाएगा, आर जी 0, एल्स एस के अंदर एम्पियर मूव कर जाएगा, आर जी 0 1, एंड इफ एंड प्रोसेस। नाउ ये हमारा बी सी डी टू 7 सेगमेंट डिकोडर है। सो एस हमारा यहाँ पर इनपुट रहेगा जो कि हमने सिलेक्शन के टाइम पर मूव किया था, एंड इसके बाद ये हमारा मीटर आउट है जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के पिंस पे कनेक्टेड होगा। लास्ट में एंड आर्किटेक्चर। सो सेव कर लेंगे इसे। नाउ चेक सिंटैक्स। ओके, ऑल गुड। सो नाउ क्लिक करेंगे सिमुलेशन पे। सो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इसे। नाउ सेलेक्ट सिमुलेशन। नाउ सेलेक्ट करेंगे वी आई मीटर। नाउ एक्सपेंड करेंगे इसे। सिमुलेट क्लिक करेंगे सिमुलेट बिहेवियर मॉडल पर। सो ये हमारा सिमुलेशन स्क्रीन है। सो सबसे पहले रिस्टार्ट कर लेते हैं। नाउ ये हमारे इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं। सो इसको थोड़ा सा रिट्यून कर लेते हैं। नाउ क्लॉक, राइट क्लिक, फोर्स क्लॉक, बिकॉज ये हमारी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है। सो ये 0, ट्रेलिंग एड्स वैल्यू 1, पीरियड कुछ भी दे देते हैं, सपोज 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड, अप्लाई। ना ओके, वोल्ट को देंगे, देन वोल्ट, फोर्स कांस्टेंट, वोल्ट की वैल्यू थी 4, सो 0 1 0 0 देंगे यहाँ पर। सो 0 1 0 0, अप्लाई। ओके, सिमिलरली एम्पियर को सेलेक्ट करेंगे, फोर्स कांस्टेंट 2 वैल्यू देना है, तो 0 0 1 0, अप्लाई। ओके, सो रन करते हैं। ये 1 माइक्रोसेकंड के लिए लिखा हुआ है, हम इसे 10 पर चेंज कर लेते हैं। सो 10 माइक्रोसेकंड के लिए रन करेंगे। ओके, थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं स्क्रीन को। ओके, सो ये हमारा सिमुलेशन रिजल्ट्स है इन द टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म्स। सो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारा येलो मार्कर आ गया। सो ये हमने एक्सपेंड कर लिया सारे सिग्नल्स को। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं क्लॉक की वैल्यू 0 है, दिस मीन्स हमारे इंटरनल सिग्नल एस में वोल्ट का डेटा जाएगा। सो वोल्ट का डेटा है 0 1 0 0। सो देख सकते हो हमें एस सिग्नल पर 0 1 0 0 मिल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो आर जी आउटपुट था वहाँ पर हमें फर्स्ट एलईडी ग्लो करा रही है। सो फर्स्ट एलईडी पे 1 मूव करा दिया। ये हमारा डिकोडर का आउटपुट है। नेक्स्ट हमने चेंज किया क्लॉक को 1। नाउ वोल्ट की वैल्यू सेम है, एम्पियर की वैल्यू 0 0 1 0 है। सो बट एम्पियर का डेटा मूव करेगा सिग्नल में। सो देख सकते हो 0 0 1 0। नाउ ये हमारा आउटपुट है। सो सेकंड एलईडी ग्लो कर रही है। नाउ ये हमारा डिकोडर का आउटपुट है जो कि 2 को डिस्प्ले करेगा। सो सेम वे में आप कर्सर को मूव कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। नाउ एक बार वैल्यू चेंज कर लेते हैं एम्पियर का। सो राइट क्लिक करेंगे, फोर्स कांस्टेंट। सो अभी हम इसकी वैल्यू को चेंज करके कर देते हैं 1 0 0 यानी कि 8। क्लिक ओके। नाउ एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्लॉक का वैल्यू 0 है, तो आउटपुट पे सेम पहले वाला डेटा ही मूव करेगा 0 1 0 0 यानी कि 4। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे सिमुलेशन रिजल्ट में इसको, येलो मार्कर को। सो नाउ अभी वैल्यू 1 हो गई है, यानी कि इसके अंदर एम्पियर आउटपुट मूव करेगा। इसकी वैल्यू है 8। तो देख सकते हो 1 0 0 मूव कर गया इसमें, एंड इसके अकॉर्डिंग आर जी की वैल्यू पे सेकेंड एलईडी ग्लो कर रही है। एंड 8 के लिए जैसे मैंने बताया सारी एलईडीज़ ऑन होंगी 7 सेगमेंट की। तो देख सकते हो कि सारी एलईडीज़, ये 7 एलईडीज़ ऑन है जो कि 8 डिस्प्ले करेगा आउटपुट पर। नेक्स्ट वापस हम जाएंगे ISC प्रोजेक्ट नेविगेटर पे, एंड क्लिक करेंगे व्यू RTL सीमेटिक पर। सो सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे एंड क्लिक करेंगे ओके पर। सो ये हमारा मॉड्यूल है, नाम है VA मीटर। 3 इनपुट्स हैं, एम्पियर, वोल्ट एंड क्लॉक, एंड 2 आउटपुट हैं, मीटर आउट और RG। डबल क्लिक करके अंदर चलेंगे। सो देख सकते हो ये 4 मल्टीप्लेक्सर हैं। ये यहाँ पर इनपुट्स हैं, वोल्टेज, एम्पियर और ये क्लॉक है। ये हमारे 4 मल्टीप्लेक्सर्स के बॉक्स हैं। ये हमारा 7 सेगमेंट डिकोडर है। ये हमारा RG आउटपुट है। डबल क्लिक करेंगे इस पर तो आपको एक सिंपल सा मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन दिखेगा। सेम वे नेक्स्ट वाला ओपन करेंगे तो ये भी एक मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन है, बट मल्टीपल बिट्स के लिए। तो 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलेंगे FPGA इंटीग्रेशन के लिए। ओके, सो आज हम साइक्लोन 2 डिवाइस को यूज़ करने वाले हैं। सो ओपन करेंगे क्वार्टर्स। सो क्वार्टर्स 10.1 वेब एडिशन हम लोग आज यूज़ करेंगे। सो ओपन कर लेंगे। सो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सो यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन दे देंगे। सपोज C ड्राइव में हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, VA_मीटर। सेलेक्ट करेंगे इसे, देन ओके। नाउ प्रोजेक्ट का नाम देंगे VA_मीटर। नेक्स्ट,
यहाँ पर हम डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। सो साइक्लोन 2 पैकेज NEQFP 208 पिंस ग्रीड 8। सो ये हमारा डिवाइस है। सो इसे सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट। सिमुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, सो डजंट मैटर आप क्या चूज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। सो सबसे पहले हमें एक नया VHDL मॉड्यूल बनाना है। सो क्लिक करेंगे इस पर, सिलेक्ट करेंगे VHDL फाइल। ओके, नाउ हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने कोड को। सो ये हमारा कोड है, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे क्वार्टर्स प्राइम के अंदर। सो यहाँ पर पेस्ट। सो ये हमारा लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है एंड ये हमारा एंटिटी डिक्लेरेशन है। छोटा सा चेंज हमने यहाँ पर किया है, हमने वोल्ट और एम्पियर को इनपुट से हटा दिया है। थोड़ी देर में बताऊँगा क्यों किया है। सो इंस्टेड इनपुट हमने वोल्ट और एम्पियर को यहाँ पर हमने एज एन सिग्नल लिया है, एज एन इंटरनल सिग्नल। बाकी इसका लेंथ एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे लास्ट इनपुट में था। इसके बाद हमने वोल्ट को 0010 फिक्स कर दिया है, यानी कि हार्ड कोडेड है, जिसकी वैल्यू 2 है। सेम वे में एम्पियर को हमने हार्ड कोड कर दिया है 0100, यानी कि डिजिट 4। इसके अलावा बाकी का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमने देखा था। ओके, सेव करेंगे इसे। सो हम नेविगेट करेंगे सेव फोल्डर में। सो हमने बनाया था VA मीटर। सो ओपन करेंगे इसे एंड सेलेक्ट कर लेंगे फाइल नेम, देन सेव। ओके, नेक्स्ट स्टेप है अपने प्रोजेक्ट का या अपने कोड का सिंटैक्स एरर को चेक करना। सो कंपाइल करेंगे अपने कोड को। सो कंपाइल डिज़ाइन। ओके, सो एवरीथिंग इज़ गुड। सो नेक्स्ट स्टेप है पिन प्लानर, जहाँ पर हम FPGA डिवाइस के पिन्स को अपने मॉड्यूल के पिन्स के साथ लिंक करेंगे। सो ओपन करेंगे पिन प्लानर। सो ये हमारा FPGA डिवाइस है जिसमें काफ़ी सारे पिन्स हैं और 4 साइड्स हैं। नाउ अभी हम FPGA पिन्स को अपने मॉड्यूल के पिन्स के साथ लिंक कर रहे हैं। ओके, सो अभी हमने सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के पिन्स को कनेक्ट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम LED के जो आउटपुट पिन्स थे उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। सो सेलेक्ट करेंगे RG1 और RG0। ओके, सो यहाँ पर हमने सारे के सारे आउटपुट्स को कनेक्ट कर लिया है FPGA डिवाइस के साथ और कॉन्फ़िगर कर लिया है, बट अभी भी क्लॉक इनपुट पेंडिंग है। सो क्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। नाउ टाइप करेंगे पिन 23। सो 23 पर क्लॉक फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो गई है। नाउ वापस जाएंगे हम क्वार्टर्स 2 एप्लीकेशन पे। नाउ अब हम क्लिक करेंगे असेंबलर पे, जो कि जनरेट करेगा प्रोग्रामिंग फाइल को। ओके, सो प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट हो गई है, क्लिक ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोग्राम डिवाइस। सो ये ओपन प्रोग्रामर को क्लिक करेंगे। ओके, सो ये हमारी प्रोग्रामिंग फाइल है VA मीटर एंड ये हमारा FPGA डिवाइस है जो ऑटो डिटेक्ट हो गया है। नाउ सिंपली क्लिक करेंगे स्टार्ट पर एंड इट इज़ 100% सक्सेसफुल। सो नेक्स्ट हम लाइव डेमो देखेंगे अपने प्रोजेक्ट का। If you found this video helpful, please give it a like and leave a comment below, and don't forget to subscribe for regular updates.